गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं उठ गई हूँ अभी सुबह के 5:30 हुए हैं। और यूजुअल डेज़ पे मैं इससे भी जल्दी उठती हूँ क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने ऑफिस जाने से पहले सब कुछ करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि मेरा मॉर्निंग रूटीन अक्सर क्या रहता है। तो मैंने पानी पी लिया है, जो कि थोड़ा गर्म हल्का सा वार्म वाटर है होता है सुबह सुबह यूजुअली। तो मैंने पानी पी लिया है, फेस वॉश कर लिया है, मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी सुबह सुबह का नज़ारा। सो अभी कैमरा में नहीं पता चल रहा, बट अभी अंधेरा है। एज़ यू कैन सी वहाँ पे सारे में लाइट्स ऑन है। मेरे बाहर पार्किंग के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। और अभी मैं मॉर्निंग टाइम में ना ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज टू सिट हेयर एंड हैव सम फ्रेश एयर, क्योंकि बहुत कम ही टाइम मिलता है मुझे धूप और ये ठंडी हवा का। और 2-3 दिनों से जो प्रेडिक्शन है वो ऐसी है कि बारिश हो जाएगी, पर इस कंट्री में प्रेडिक्शन का मतलब है ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी, ज़ीरो। कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता कि होगा ही होगा। लेकिन हाँ, सुबह ठंडी ठंडी हवा चली है। जैसे आप मेरे पौधों को देख सकते हो, दूर के प्लांट्स को देख सकते हो, तो सुंदर लग रहा है देखने में। और अभी हम थोड़ी देर कुछ बातचीत करेंगे, थोड़ी देर लंबी लंबी सांसें लेंगे। अब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है। और मैंने कैमरा ऑर्डर कर लिया है। कैमरा वीडियो के लिए नहीं ऑर्डर किया था, उसका रीज़न कुछ और था। उसका मेजर रीज़न था कि मुझे लगता है कि एक दिन हम लोग कहीं तो गए थे और पिक्चर्स ना अच्छी नहीं आई थी। तो फिर रियलाइज़ हुआ कि फ़ोन नहीं पर कैमरा, ऐसा कोई कैमरा जो मेरे फ़ोन से कनेक्ट करे, क्योंकि फ़ोन का कैमरा अच्छा है बट क्योंकि रात में अक्सर तो टाइम रात में ही मिलता है, क्योंकि दिन में तो जॉब होती है, पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो दोनों चीज़ें साथ में मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए हम अक्सर रात को ही घूमने किधर तो जाते हैं। इतने भी रात को नहीं, पर हाँ हल्का सूरज डूब चुका होता है जब, तो उसके बाद ना फ़ोटोज़ अच्छी आती नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि उससे ना पिक्चर्स बहुत प्यारी आ रही है। तो अभी फ़िलहाल मैंने उसको सीख ही रही हूँ मैं उसे मैनेज करना, क्योंकि वो छोटा 5000 के का जो भी विजन कैमरा है, अच्छा है, नो डाउट अच्छा है। तो अभी उसे सीख ही रही हूँ उसको कैसे करना है, क्या करना है। सो ऐसा कुछ मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। देखिए सुबह सुबह अच्छा लग रहा है। हालांकि कभी कभी हम लोग घूमने भी चले जाते हैं सुबह सुबह, पर अभी क्योंकि अक्सर मेरे सारे रूममेट्स, या रूममेट्स तो नहीं कह सकते, बिल्डिंग मेट्स सभी सो ही रहते हैं इस टाइम, तो कोई ज़्यादा नहीं करता है प्रेफर। देखिए मेरे नेल्स ना इससे पहले बहुत ज़्यादा टूटते थे यहाँ से, अभी भी थोड़ा हल्का सा क्रैक ही दिखेगा आपको। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न है कि मेरे में डेफिशिएंसी है, कैल्शियम, विटामिन डी, सब चीज़ें कम है। अभी आप नीचे देख सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया है। इट्स अ फूड वैन जो कि इन्होंने अभी ख़रीदी है। अभी ये अंडर प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि इसे यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने इसे सिर्फ ख़रीदा है अभी। तो क्योंकि कल वेदर कंडीशन और जो भी फोरकास्ट था वो कुछ ऐसा था कि बारिश हो जाएगी शायद, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको ढक के रख दिया था ऐसे। लेकिन बारिश हुई नहीं तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। और मेरे साथ एक फ्रेंड रहती है, पंजाब से है वो, तो उसने मुझे कहा कि मी नहीं बरसी, तो मुझे पता नहीं था कि मी का मतलब बारिश होता है। तो कुछ चीज़ें अभी नई सीख रही हूँ। और भी उसने 1-2 चीज़ें बोली थी जो मुझे नहीं पता चली, पर खैर अभी सीख ही रही हूँ। और ये है, ऐसे लगता है मेरे घर के नीचे सुबह सुबह जैसे बूफे नहीं होता गाड़ियों का, सबसे सुंदर सुंदर गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं भी सोच रही हूँ। अभी तो खैर मुझे उतना ख़ास ड्राइविंग आती नहीं है, बट हाँ मैं सीख लूँगी ज़रूर। और ये देखिए मेरे प्लांट में एक नया शूट भी निकला है यहाँ से, देखिए, और एक वहाँ से। तो ये पत्ते जो है, इसका ना प्लांट का बेसिक नेचर ही ऐसा होता है कि अभी देखिए, अभी ये बड़े होने लग पड़े ना, देखो अभी ये बड़ा हो गया है ना। अब क्या होएगा, जैसे ही नया ये देखो यहाँ से निकल रहा है नया रूट, जैसे ही ये नया रूट ऊपर को निकलेगा ना, ये जो ये वाला लीफ है ये और बड़ा हो जाएगा, ऐसे ये ऊपर 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 बढ़ते जाएंगे। और ये एक ऐसा पौधा है जो कि हाँ, अगर इसको पाला लग गया ना तब तो ये ख़राब हो जाएगा, अदरवाइज़ आप इसको पूरे साल यूज़ कर सकते हो। और इस कंट्री में कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे
ठंड होती नहीं है ज़्यादा। तो अभी देखो मैं शॉर्ट्स में बैठी हूँ और ये कौन सा महीना है देख लो, आप हिसाब लगा लो। इंडिया में हिमाचल में तो कुल्फ़ी जम के मैं टूट भी जाती मेरी कुल्फ़ी। तो मम्मी को फ़ोन करती हूँ तो वो बेचारे ठंड में कहाँ पर होते हैं। आपको मैं बता दूँ, मैंने इंडिया में भी जॉब की है। सुबह सुबह निकलना होता था जॉब के लिए, तो जल्दी जल्दी रेडी होती थी और हेयर जो है टाइम नहीं मिलता था हेयर वॉश करने का, तो हेयर सुबह सुबह धो लिए। उसके बाद जो पूरा दिन ठंड लगती थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ओहो हो, मरने वाले हाल थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ठंड होती नहीं है। पर एक चीज़ की प्रॉब्लम मुझे फिर भी हुई, वो थी धूप ना सेकने की वजह से मेरे बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई थी विटामिन डी की। तो अभी हम इसके अलावा मैं सुबह क्या करती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैं ना पहले तो नहीं करती थी अनुलोम विलोम, पर फिर क्या हुआ, मुझे ना रैपिडली साइनस की तरफ मेरी प्रॉब्लम जा रही थी धीरे धीरे करके, और मेजर साइनस की तरफ। मेरा एक नोज़ ऑलमोस्ट बंद रहता था और पूरी रात मुझे सोने में इतनी दिक्कत होती थी, क्योंकि मुझे ना मेरे ऐसे लगता था मुझे कि मेरे नाक से सांस ही नहीं आ रही है। तो मैं अक्सर मुंह खोल के सांस लेती नींद में, अनइंटेंशनली, मुझे पता भी नहीं था। तो जब मैं उठती थी या रात को कई बार ऐसा होता था कि मैं उठती हूँ ना, तो मेरा गला जो था वो ड्राई रहता था, बिल्कुल ड्राई। तो मैं पानी पी लेती थी, ऐसा बहुत बार हुआ। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद हम लोग, मतलब मेरी फ्रेंड के साथ हम लोग हॉस्पिटल गए। तो उन्होंने वहाँ पर कोई बच्चे को देख रहे थे यहाँ डॉक्टर ना, तो मुझे उस बच्चे से मैंने रिलेट किया कि उसको भी वही हो रहा है जो मुझे हो रहा है। तो फिर मैंने भी डॉक्टर से बात की, मैंने कहा कि कफ रहता है या जो भी है मुझे पता ही नहीं चलता, और अक्सर मुझे ऐसी प्रॉब्लम रहती है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिकेशन, बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह जो भी है वो प्रोवाइड करवाई। तभी मैंने अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया था, जिसमें वो तो साइनस तो अलग है, लेकिन उसमें मुझे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी ये कम है, वो कम है, B12 कम है, ये है वो है, वो सब पता चला। फिर मैं ना अपने मम्मा से बात करी थी, तो देन शी सेड कि मेरे नाना जी जो है वो अनुलोम विलोम किया करते थे। तो फिर मुझे याद आया कि वो शायद उससे शायद थोड़ा बेटर हो जाए। फिर मैंने सर्च किया, फिर थोड़ा ऑनलाइन भी देखा, यूट्यूब पे भी चेक किया ये वो। तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस थी जिन्होंने कहा था कि साइनस के लिए बहुत सारे योगा है जो आपको हेल्प करते हैं, यही नहीं और भी बहुत सारे हैं। तो एक मैंने अनुलोम विलोम स्टार्ट किया, और उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपने नोज़ से बहुत सारी एयर जो है अपने मुंह की तरफ ब्लॉक मतलब लेनी है। और फिर आपको वो एक बड़ी ही फेवरेट लोगों की मूवी थी वो, अजय देवगन की सन ऑफ सरदार, उसमें वो करता था ना पौ पौ। तो आपको क्या करना है, बस बाहर नहीं छोड़ना, आपने उसी पौ पौ तरीके से अपने मुंह में एयर प्रेशर को इधर उधर रोटेट करना है 50 टाइम्स। तो आप 2-3 बार ये सेट कीजिए। समझाने का तरीका थोड़ा सा अजीब है, बट ये ना सच में बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप में से कोई है जिसको साइनस इशू है तो आप ये कर सकते हैं। और ऐसा कुछ मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। मैंने पानी पी लिया है, अभी मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी, थोड़ी देर अनुलोम विलोम करूँगी, उसके बाद एक आधे घंटे बाद अपनी चाय पीऊँगी। सुबह इतना ही टाइम है फिर चाय पीने की, तुरंत बाद मुझे निकलना है और नहा धो के बस इतना ही समय सुबह होता है। तो बाकी की वीडियो के लिए आप मेरे साथ प्लीज़ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे 2-3 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उन तीनों के लिए बहुत शुक्रिया। और खूब सारा अपने पेरेंट्स को प्यार दें, उनके साथ रहें, क्योंकि जो उनके साथ नहीं रहते हो तब आपको रियलाइज़ होती है उनकी कमी। तो अपनी फैमिली के साथ रहें, खूब हेल्दी रहें और देखते रहें मेरे व्लॉग्स को। बाय बाय।